साथ देती साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। दिया बुझ जाएगा जलते जलते, दिया बुझ जाएगा जलते जलते। सांस रुक जाएगी, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। चोला अनमोल तेरा खिला, चोला अनमोल तेरा खिला। 4 दिन की मिली जिंदगानी तुझे, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राख बन के तू एक दिन उड़ जाएगा, उससे पहले प्रभु से मिलना भी तय, उससे पहले प्रभु से भी मिलना तो है। तो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। चोला अनमोल तेरा खिला, चोला अनमोल तेरा खिला। काम करता है
भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। वो साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। कोई तेरा नहीं सब है धोखा यहाँ, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू, काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। राम को भूल बैठा है जिनके लिए, 4 दिन में उसी को भुला देंगे वो, 4 दिन में उसी को भुला देंगे। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाए, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भरोसा है इस जिंदगी का। मेरे श्याम, मेरे मंगलाय तरुण अम्बे अम्बिके
बालिं बालिके नमानयति कश्चन सहस्रश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि संकल्पः हस्ते अक्षतपुष्पं किंचित् द्रव्यं चादाय ओं विष्णुर्विष्णुः पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शोपुण्यवस्थितौ काश्यपगोत्रोत्पन्नस्य मेषराशि लक्ष्मण सिंह बर्मणः सपत्निकः तथा तृतीय यजमानः अपना नाम गोत्र ले लेंगे। अहम कहेंगे प्रतिनिधिभूतः करिष्यमाण सप्तदिवसात्मक श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर्मणि तदंगत्वेन अद्य तृतीय दिवसस्य कथारंभ कर्मणः श्री व्यासदेवस्य ग्रंथदेवस्य यथाशक्ति पूजन कर्म अहम करिष्ये। हाथ में पुष्प लेके पुनः गणपति जी का ध्यान करेंगे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरणिभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि गणेश्वराय नमः। पुनः ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ग्रंथदेवस्य ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जे ददतिं धनान्तविलसच्चितांशतुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीं सरस्वत्यै नमः। वाङ्मयमूर्ते नमः। ग्रन्थस्थदेवताय नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे आसनार्थे आवाहनार्थे च पुष्पाणि समर्पयामि। पाद्यादिभिः सम्पूज्य पादयोः पाद्यं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं त्रिपादोर्ध्व उदेतपुरुषः पादोत्सेया भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्सासनानसने अभि अर्घ्यान्ते आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं तदन्ते पुनः आचमनीयं जलं समर्पयामि। पञ्चनद्यः सरस्वतीमपेयन्ति सत्रोतसः सरस्वती तु पञ्चधासो देशे भवत्सरित ग्रन्थस्थनारायणाय नमः। पंचामृते स्नानं प्रकल्पयामि तदन्ते शुद्धोदक शुद्धांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। एक पुष्प में गंधाक्षत लगा के चढ़ा देंगे ग्रंथ देवता को। एक पुष्प में गंधाक्षत लगा दें। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पप्वये श्रियं ग्रन्थस्थदेवताय नमः। सकल पूजार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य ये नैवेद्य उठा लीजिए। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्जोः समवर्ततपदिभ्यां भूमरदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं निवेदयामि। नमस्करोमि। पूजा सात्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणादिकं च समर्पयामि। मुक्षुद्धर्थे ताम्बूलपत्र पूगीफलं निवेदयामि। नमस्करोमि। नीराजनम। अच्छा नीराजन इकट्ठी कर लोगे। पुनः हाथ में पुष्प लेके व्यासदेव का ध्यान करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासस्वरूपिणे नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अर्घ देंगे। ओम भूमिदेवाग्रजन्मासि त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यत्नपुरुष अर्घ्योऽयं प्रतिगृह्यताम्। अर्घ्यं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पादिद्रव्यैः सम्पूज्य ओम नमोस्मनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय नमः। सकलपूजार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पूजनं नमोस्मनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नीराजनं पुनरर्घ्यम् अर्चन विधि सर्वा परिपूर्णोस्तु अस्तु परिपूर्णः। बैठ दीजिए। आरती कर ली बात। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणश्च मुखात् नीरजायत हवे प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पतुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। शरणकमलेषु नीराजनं निवेदयामि। नमस्करोमि। बोले व्यासदेव भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋगेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता मेरे दाता के दरबार में। दोनों हाथों की तालियों के साथ मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का नाता। और जो कोई जैसी करनी करता वो जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। हो दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का नाता। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक पर लिखी है सबकी। उजली करनी कर ले रे बंदे करम न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी कर ले रे बंदे करम न करियो काला। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला। उसकी मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हरि ओम।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्त्रेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं। धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम्। मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा। पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, विराजिए पवन कुमार। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, श्री हरिद्वार धाम की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री व्यानधुरा बाबा की, श्री लधुंधुरा बाबा की, श्री ऋषेश्वर महादेव की, श्री पूर्णागिरी मैया की, श्री वाराही मैया की, श्री दूनागिरी मैया की, सब देवी देवताओं की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी आनंद कंद भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण, मेरी परम आराध्या जगत जननी राजराजेश्वरी मणिलोक वासिनी त्रिभुवन तारिणी अखिल तारिणी भगवती परम्बा जगदम्बा माँ सरस्वती, माँ के कृपा पात्र इस यज्ञ के पारायण करता
सभी आचार्य वृंद, माँ के चरणाश्रित मेरे प्रिय संगीतज्ञ बंधु, इस यज्ञ के मुख्य यजमान भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, मातृशक्ति, नारायण स्वरूप सभी सज्जन वृंद, बाहर से आए हुए अतिथिगण, 33 कोटि देवी देवताओं सहित आप सबके चरणों में व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन, प्रणाम, नमन। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सिद्धेश्वर भगवान ऋषिश्वर महादेव के पावन सानिध्य में भगवान की दिव्याति दिव्य मंगलमयी कथाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पाप नष्ट होते हैं, तब ऐसा सत्संग श्रवण करने को मिलता है, तब हमको विद्वानों की वाणी सुनने को मिलती है, महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती है, भगवान की दिव्याति दिव्य लीलाओं के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे रामलीला हो चाहे कृष्ण लीला हो। अनेक जन्मों के जो पुण्य हमारे संचित हैं वो उदय हो गए, अंकुरित हो गए, इसलिए ये सौभाग्य मिला है। अज्ञान होगा क्या इससे? बोले अज्ञान का नाश होगा और जो ज्ञान है वो उदय होगा। और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक इस देह का, इस मनुष्य चोले का कल्याण होना असंभव है। ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। द्वितीय दिवस की कथा में, तृतीय दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करें, इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम दया करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम दया करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी।
मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग। कब दुख दाह हरोगी श्यामा प्यारी, कब दुख दाह हरोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम दया करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, अति दुर्लभ भव जाल बंधो है, अति भव जाल बंध्यो है, अति दुर्लभ भव जाल बंधो है, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो है, दुर्लभ भव जाल बंध्यो है। निज चरणन कब लोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगे राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी ओ राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्री राधा रानी, कब तुम कृपा करो। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे,
रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ राम राम हरे 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 ओ कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे परम मंगलमय भागवत भगवान के शरणागत होते हुए कल के प्रसंग में आप और हम श्रवण कर रहे थे किस तरह से राजा परीक्षित को श्राप लगा। गंगा के तट पर प्रकट होकर के महामुनि सुखदेव जी ने अभयत्व देने के लिए अपने मुखमंडल को खोला है और पहला वाक्य निकल रहा है उनके मुख से, वरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्संवतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान सबसे पहले जो वाक्य निकला है वो
वकार, ये ब्रह्म बीज है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भरा रहता है मुख से बाहर वही निकलता है। जिसके अंदर निंदा चुगली भरी रहेगी तो निंदा चुगली बाहर निकलेगी मुख से। जिसके अंदर दूसरे के प्रति जलन भरी रहेगी तो हमेशा उसके मुंह से जलन ही बाहर आएगी। कहने का अभिप्राय ये है, हम लहसुन खाएंगे तो डकार काहे की आएगी, प्याज खाएंगे तो काहे की आएगी, प्याज की। यानी कि जो हमारे अंदर है मुख से बाहर वही निकलेगा। सुखदेव जी के अंदर ब्रह्मानंद कूट कूट करके भरा है, इसलिए जो पहला वाक्य इनके मुख से निकल रहा है वो ब्रह्म वाक्य निकल रहा है। वकार ब्रह्म बीज है ये। राजन, मरने वाले तुम केवल अकेले नहीं हो, हम सब मरने वाले हैं। और कितने दिन में मरना है? 7 दिन में। अब जिनने 7 दिन में मरना है उनको उपाय बता रहे हैं कि मरने से डर लगता है ना, सबको लगता है? प्रेम से बोलो। सबसे ज्यादा डर तो मरने से ही लगता है, हैं? मौत से सब डरते हैं। तो ये कह रहे हैं राजन, आपने लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न किया है, लोक हितम नृपः, इसलिए सावधान होकर के सुनिए, सचेत कर रहे हैं। अब आप लोगों से निवेदन है, आपस में बिल्कुल भी वार्तालाप ना करें, इधर उधर चहलकदमी बिल्कुल ना करें। पीछे से जो चढ़ गया है कथा के बाद चढ़ा दें, बिल्कुल शांति से बैठ जाएं पीछे से आकर के। क्यों? भगवान ही व्यास नंदन बन करके आए हैं। प्रत्याभासत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी। ये सुखदेव जी नहीं बोले, ये भगवान ही बोलने जा रहे हैं। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनिए। निंद्रिया ह्यन्ते नक्तम वयावेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा कुटुंब भरणेन वा। क्या कह रहे हैं? निंद्रिया हिनते नक्तम, सब सो रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं सब सो रहे हैं। आप लोग सोए हुए हैं कि जगे हैं? हैं? वैसे तो जगे हैं लेकिन मोह रूपी निद्रा में सोए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। नींद में क्या दिखता है? स्वप्न ही दिखता है ना। तो स्वप्न क्या देख रहे हैं? एक बिल्डिंग लोहा घाट में बढ़िया सी बनानी है, एक कोठी चंपावत में, एक कोठी टनकपुर में, एक कोठी हो जाए तो हल्द्वानी में भी अच्छा रहेगा। यहाँ से तो छोड़ो, फिर देहरादून तक पहुँच जाते हैं। स्वप्न देख रहे हैं, बना कुछ नहीं, बैठा है बिस्तर में और सोच रहा है ऐसा भी करूँगा वैसा भी करूँगा। नींद में क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बना देते हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। नींद खुली तो कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही आप और हम स्वप्न देख रहे हैं, कल को वहाँ जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और रात में हार्ट वाली नस बंद हुई, सुबह राधे राधे हो गई। गांव के लोग कहेंगे हम कने इज निस गए बल यार वहाँ जन छे, हम कना बाजू निस ज्ञान वहाँ जन छे। इसलिए
मोह निसा जग सोवे निहारा, मोह निसा जग सोवे निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि अनेक प्रकारा। मोह निसा जग सोवे निहारा, मोह निसा जग सोवे निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा, बाबा गोस्वामी कह रहे हैं सब सोए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। और क्या स्वप्न देख रहे हैं? उद्दरम भरिणो जीवा दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। बस अपने परिवार के लिए इतना जमा कर दूं कि 7 पीढ़ी तक मेरे नाती पोतों को कमाने की जरूरत ही ना पड़े, इतना रख जाऊं। इसी को कहते हैं मूर्ख आदमी। क्या कहते हैं? अरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ कौन जाएगा, इसकी कोई खबर नहीं है। सोचो, अच्छा आप और हमारा 1500 अगर खो जाए तो दुख होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है, बहुत दुख होता है। जिस दिन इतना बड़ा संसार हम खो देंगे, उस दिन हमारी क्या दशा होगी? शिवो शिवो वाली दशा होगी, नहीं? क्या दशा होगी? इतनी करोड़ों रुपए खर्च करके बिल्डिंग बनाई, गाड़ी खरीदी, अब आज समय वो आ गया है ये सब कुछ छोड़ करके, रिश्ते नाते हैं, भाई भतीजे, पति, माँ बाप सब छोड़ के जाने की तैयारी है, और साथ में कोई आने वाला नहीं है। क्या दशा होगी हमारी, सोचो। इसलिए अभी से अपने को ऐसा बना लो कि एक दिन ये जो मैंने बना रखा है ये सब छोड़ के जाना है, इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? ये ठाकुर के चक्कर में पड़ना है। क्यों पड़ना है? क्योंकि मरने के बाद यहाँ का सब कुछ यहीं छूटेगा, लेकिन ये आत्मा हमारे साथ ही चलेगी। आत्मा रूपी कृष्ण परमात्मा हमारे साथ में चलेगा। वास्तव में हमारा रिश्तेदार, वास्तव में हमारा दोस्त कौन है? ये कृष्ण है। संसार की क्या दशा है? 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं, सब रिश्ते मिट जाते हैं। और होता क्या है, जिनकी टेंशन, जिनकी चिंता में हम रोज परेशान हैं, मेरा नाती का क्या होगा, नातनी का क्या होगा। संत कहते हैं, जिनकी चिंता में तू जलता, ध्यान से सुनना, ए जी जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाएंगे। जिनकी चिंता में तू जलता है वही तेरी चिता जलाने वाले हैं। और अंत में क्या कहते हैं?
वो पिंडदान भी इसलिए नहीं करते हैं कि मेरा बाप तर जाए, मेरा बाप बैकुंठ चला जाए, इसलिए पिंडदान नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? संत कहते हैं और पिंडदान कर प्रेतात्मा से ये जी अपना पिंड छुड़ाते हैं, अपना पिंड छुड़ाते हैं। इसलिए पिंडदान कर रहे हैं, कहीं भूत बन करके, लगदार बन करके मेरा बाप ना आ जाए, मेरी मां लगदार ना बन जाए, इसलिए पिंडदान कर रहे हैं। इसलिए सज्जनों, ठीक है, पालना चाहिए बच्चों को, अच्छे से परवरिश दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे उनके लिए मकान की व्यवस्था करो, सब कुछ करो, लेकिन सबके ममता ताग बटोरे, सबकी ममता को एकत्रित करो। और करना क्या है? बोले प्रभु पद बांध बड़ डोरे। सबकी ममता को बटोर करके प्रभु चरणों में बांध देना है। तू जाने भैया, तेरा काम जाने। हो लागा, इसलिए ऐसे संतों का संग करो जो हमें इस मोह की नींद से जगा दे। ए जी लागा जोगिया संग दिल लागा, लागा जोगिया संग दिल लागा, ओ लागा 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 जोगिया संग दिल लागा, लागा लागा जोगिया संग दिल लागा, हो लागा जोगिया संग दिल लागा, लागा जोगिया संग दिल लागा, हो लागा जोगिया संग दिल लागा, जोगिया संग दिल लागा। जब जब जोगिया मौज करत हैं, जब जोगिया मौज करत है, जब जब जोगिया मौज करत हैं, जब जोगिया मौज करत है, हंस भये नहीं कागा लागा, हंस भये नहीं कागा लागा, जोगिया संग दिल लागा, लागा जोगिया संग दिल लागा, हो लागा 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 जोगिया संग दिल लागा, लागा 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 जोगिया संग दिल लागा, हो लागा जोगिया संग दिल लागा, लागा जोगिया संग दिल लागा। जिनने भी संतों के साथ में अपनी प्रीति जोड़ी है,
चाहे ध्रुव हो, मीरा हो, प्रहलाद हो, सबने वो अमर पद पाया है। जब से प्रीत लगी जोगिया संग, जब से प्रीत लगी जोगिया संग, जब से प्रीत लगी जोगिया संग, से प्रीत लगी जोगिया संग, जब से प्रीत लगी जोगिया संग, पग धागा धागा पायो अमर पट धागा, लागा जोगिया संग दिल लागा, लागा हो लागा 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 जोगिया संग दिल लागा, रे लागा जोगिया संग दिल लागा, हो लागा जोगिया संग दिल लागा, दिल लागा। तो इसलिए क्या करना है हमने? सत्संग, संतों का संग, क्योंकि संत हमें मार्ग बताते हैं। और ये सुखदेव जी कह रहे हैं भैया मरने के डर से बचना है तो ये 3 उपाय अपने गांठ में बांध लो। आप लोग भी सब बचना ही चाहते हैं मृत्यु के भय से, तो ये 3 बातें ध्यान रखिए। क्या क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। यदि उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो क्या करना है? श्रोतव्यः माने सुनना है। क्या सुनना है? बोले भगवान की कथा सुननी है। प्रेम से बोलो। हम लोग निंदा चुगली ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, नहीं? माताओं से निवेदन है आप बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखे, देखिए आपस में बिल्कुल वार्ता न करें। जो लोग पीछे से आ रहे हैं उन्हें पीछे वाली माता बता दे बैठ जा, इधर ही बैठ जा। आपस में वार्तालाप करोगे तो कथा में विघ्न होता है। और जरा तो 3 बातें याद रखनी है। पहला है श्रोतव्य, सुनना। सुनने से ही हम भगवान को पहचान पाएंगे। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। और खूब सुनो। एक बार सुनने में परेशानी होगी, कथा को नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये मन बड़ा कपटी है, बड़ा दुष्ट है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए। जो तू रहता एक दर तो फिर काहे दूर दूर होए। गोस्वामी बाबा कहते हैं अपने मन को, ये मन बड़ा कुत्ता है, ये गली वाला आवारा कुत्ता। जब चाहे जहाँ चाहे उसकी देहली में चला जाता है। कितना चंचल है, देख रहे हो? ये पहुँच गया मुंबई, अरे राम राम पहुँचा अमेरिका, सेकंड नहीं लग रहे हैं। इतनी तेज कोई जा सकता है?
अच्छा देखो, आप अपने मन को भगाओ, ये देखो ये गया गाय के गोठ, हाँ, और ये गया वो घास काटने, चुटकी में चले जा रहा है। इतना तेज कोई भागेगा, गाड़ी 150 की स्पीड में भाग रही है, एकदम ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? पलट जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब आप सोचो कि हम 7 दिन कथा सुन के अपने मन को बस में कर लेंगे तो बड़ा कठिन है। जब तक आपका ये शरीर रहेगा तब तक कथा सुनते रहोगे, तब जाके थोड़ा सा मन कंट्रोल में आएगा। आप सोच रहे होंगे ये पंडित जी हमको कथा सुना रहे हैं, आपको नहीं सुनाते हम कथा, हम अपने को सुनाते हैं। आगे ठाकुर बैठा है, इसको सुनाते हैं, क्योंकि हम भी तो बिगड़ेल ही हैं। ये हमारा मन भी अभी सुधरा कहाँ है, इसको सुधार रहे हैं कथा सुना सुना करके, सुन सुन करके। इधर हम आपको सुना रहे हैं, यहाँ से उठेंगे तो फिर ये आचार्य जी लोगों से हम सुनते हैं, ये आचार्य जी लोग जो हमको बताते हैं फिर हम आपको सुनाते हैं। ये मन इतना बेकार है, इतना गंदा है, लगता नहीं है, और कथा सुन के पिघल जाता है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, आचार्य जी, व्यास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये गलत काम करना ही नहीं है। यानी कि मन जैसे ही पिघला, इसमें हथौड़ा मार दो उसी समय, भगवान की ओर मोड़ दो इसको। जाना नहीं चाहता ना ये भगवान की ओर। देखो अभी कोई फिल्मी नाचने वाले वो आए रहते, नचइए हैं, प्रेम से बोलो, कोई फिल्मी गाने वाला गायक, कोई फिल्मी नाचने वाली नचनियाँ आई रहती तो इस रिसेश्वर से लेकर के लोहा घाट के मार्केट तक पैर रखने को जगह नहीं होती। लेकिन ये भगवान की कथा चल रही है, यहाँ ऐसे वैसे अरे गैरू नथु खैरू सब नहीं आ सकते हैं। जिस पर भगवान करुणा करते हैं, जिसका संसार से कल्याण करना चाहते हैं, वही लोग यहाँ आ सकते हैं। सब थोड़ी कथा में आ सकते हैं। आ जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे, कभी इधर गप्प मारेंगे, कभी उधर गप्प मारेंगे, कभी उधर घूमेंगे, कभी इधर घूमेंगे, कथा उनके पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका मन इतना बिगड़ा हुआ है, उसके पल्ले कथा नहीं पड़ेगी। ये जो कथा है ये शेरनी का दूध है, और उस दूध को रखने के लिए पात्र कैसा चाहिए? शेर के दूध को रखने के लिए शेरनी के सोने का पात्र चाहिए, तपा हुआ पात्र। हर एक पात्र में ये नहीं टिकता है। तो सुनना सबसे पहले। आंख अगर आपकी देखना चाहती है नैनीताल, गोवा, द्वीप, दमन, तो इन आंखों को कहो अरे तू फूट जाए तू आंख, हैं? तू नाटक देखने में व्यस्त रहती है, नाटक देखना चाहती है। अरे नाटक देखना बंद कर, आस्था चैनल में रमेश भाई ओझा जी की कथा आ रही है, चल उसको सुनेगी, ओझा जी को देखेगी, ठाकुर जी को देखेगी, चल वृंदावन, चल रिसेश्वर मंदिर में भोलेनाथ को देखेगी। इन आंखों को ऐसे डराओ, ऐसे डांट लगाओ। ये कान निंदा चुगली सुनते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने, तो इन कानों को अपने हाथ से ही मरोड़ो दो, तू कान फूट जाए, हैं? निंदा चुगली सुनना चाहती है? अरे चल रिसेश्वर मंदिर में भगवान की कथा हो रही है पगली, इनके अंदर भगवान की कथा बैठा, जिससे तेरा भी कल्याण मेरा भी कल्याण। भगवान की कथा सुनाओ इन कानों को। ये मुख दिन भर किसी के लिए गालियां निकालता रहता है, वो फला फला चोटी है, वो अमकन ऐसा है, फला ऐसा है। इस मुंह को ऐसे मरोड़ो पलास से। अरे ये उल्टा सीधा क्यों बोलता है? राम नाम बोल मुंह से, क्या लगेगा तेरा मोल? बोल राम राम, हैं? जब भी मुंह से बोलो, सत्संग की बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, भगवान की चर्चा करो। व्यर्थ की बातों से आप अपने मुख को अपवित्र कर रहे हैं।
क्योंकि मुखे पवित्रम यदि राम नामम, मुख यदि पवित्र करना है तो राम राम बोलो। अरे हमारे यहाँ पहाड़ में राम राम कून में न्यारो ले समझ जनान हैं आचार्य जी। यहाँ कहीं कई कई जागते राम राम कून ले गुनाह छे। प्रेम से बोलो। पर भगवान का नाम सबको ही लेना चाहिए। नमस्कार से अच्छा है, नमस्कार जब करते हो, नमस्कार तो ये हो गई, बोलोगे नहीं भी तो भी चलेगा। दो हाथ मिलाने को ही नमस्कार कहते हैं। पर मुंह से क्या बोलना है? राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अभी आप आगे सुनेंगे अजामिल खाली नारायण कहने से ही तर गया था। तो इसलिए राधे राधे बोलते रहो, रोटी बेलते रहो, कलम ऑफिस में चलाते रहो, दुकान में खाता खतौनी देखते रहो और राम 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 राम, इतना उधार हो गया, राम राम राम, उतना उसने दे दिया, टिक मारते जाओ, राम 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 करते जाओ। प्रेम से बोलो। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, सबसे पहले है सुनना। जो कथा आप 3 घंटे यहाँ सुन के जाओगे वो फिर सुनाना है दूसरों को। महाराज जी हम भी सुनाते, हम भी सुनते, क्या करें, मन ही नहीं लगता। मन लगता किसी का नहीं है महाराज, मन को लगाना पड़ता है। और कैसे? गीता में अर्जुन कह रहा है, क्या कह रहा है? भगवान कृष्ण से कह रहा है, एक कृष्ण आज देखना मैं पूरी कौरव सेना को समाप्त कर दूंगा, ऐसे तीर चलाऊंगा। भगवान ने बोला बड़ी अच्छी बात है भाई। और जब ये रण में गया, महाभारत के युद्ध में खड़ा तो थर थर कांपने लगा। भगवान बोले ये अर्जुन तेरे को क्या हो गया, लकवा मार गया क्या, क्यों कांप रहा है? तो ये कहता है चंचलम हि मनः कृष्णा प्रमाथिनी बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जो भगवान के साथ में रह रहा है वो अर्जुन बोल रहा है, क्या प्रभु मैं अपने गांडीव से एक ऐसी दीवार बना सकता हूं, हवा लेस मात्र भी अंदर नहीं आएगी, पर मेरा मन मेरे बस में नहीं है। कैसे चलाऊं बाण? ये तो भीष्म पितामह हैं, इनकी उंगली पकड़ के चला हूं। गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनसे सारे अस्त्र शस्त्र की विद्याएं ली हैं, उन पे बाण कैसे चलाऊं? मेरा मन मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं कांप रहा हूं। भगवान बोले यही तो मैं तुझे कहना चाहता हूं पगले, मन किसी से बस में होता ही नहीं। बड़े बड़े योगी सन्यासी, कई लोग कहते हैं हमारे गुरु जी तो बड़े सिद्ध हैं। जानते हो सिद्ध होने के लिए मन को बहुत बस में कंट्रोल करना पड़ता है। अरे नारद जैसे सिद्ध भटक गए, हमारे छोटे मोटे गुरुओं की तो बात छोड़ो। नारद जैसे चक्कर में पड़ गए, रामचरितमानस में कथा आती है। तो क्या कहते हैं भगवान, कैसे मन को बस में करना है? कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेया। अरे कौन्ते, अभ्यास से तेरा मन तेरे बस में होगा। धीरे धीरे प्राणायाम करो, हैं, कथा सुनो, धीरे धीरे मन आएगा आपके काबू में, एकदम नहीं आता है। गाड़ी जब हम सीखते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, एक दिन में गाड़ी नहीं सीखी जाती। ठीक ऐसे ही ये जन्म जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है, न जाने कितने जन्मों से बिगड़ा है, एक बार कथा सुनने से कैसे बस में होगा। इसलिए कहा मुहर हो रसिका भूवि भाव का।
बार बार सुनो इस कथा को। जैसे बीमार होने पे हमको दवा लेनी होती है, नहीं लेती है, लेते हैं कि नहीं? डाइक्लोविन, पैरासीटामोल, दुनिया भर की दवा लेते हैं। और जब ये मन बीमार होता है तो इसकी भी दवा है, क्या है? सत्संग। जब मन की परेशानी होती है तो सत्संग सुनो, ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन को यदि बस में करना है तो अभ्यास करो, और फिर कथा सुनने में भी मन लगेगा, सुनाने में भी मन लगेगा। देखो आप लोग पैर भी सीधे कर सकते हो, इधर उधर भी हिल सकते हो, हैं? और हमने 4 घंटे बैठा हो, चाहे हमें 6 घंटे बैठा हो, जैसे बैठ गए हैं अब बैठे रहना है। ये अभ्यास। अगर हमारे पता चल रहा है पैर में ध्यान चला जाएगा कि पैर सो गया, यहाँ कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, तो आप लोगों को फिर कथा नहीं सुना पाएंगे, फिर कमर को ही मलते रहेंगे व्यासपीठ में। इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करना है धीरे धीरे। सुबह सुबह ध्यान करो आंख बंद करके। ऋषेश्वर मंदिर देखो, आ नहीं सकते हो ना, तो बिस्तर में आंख बंद करो और धीरे धीरे वो शीतला मैया मंदिर वाली चौक से नीचे को उतरो। रास्ते में काई बहुत हो रही है, आराम आराम से चल, हाँ धीरे धीरे चल, अपने से कहो। और इधर आओ, बढ़िया पुष्प ऋषेश्वर भगवान को चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, मंत्र बोलो, बैठे 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 ऋषेश्वर भगवान के दर्शन घर में कर लो आंख बंद करके। अभ्यास इसके लिए चाहिए, अभ्यास ध्यान के लिए। तो सुनना सबसे पहला है। श्रोतव्य, अभी आप सप्तम स्कंद की कथा में सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी भी नवदा भक्ति में श्रवण। सबरी मैया का रामचरितमानस में प्रसंग आता है, वहां भी यही कहा, प्रथम भगति किसके संगा है? संतन कर संगा। ये नहीं कहा दुष्टों की संगा, बोले संतों के संगा। पहली जो भक्ति है संतों के साथ करोगे तो संत क्या सुनाएंगे? बोले कथा सुनाएंगे। इसलिए श्रोतव्य। अभी एक बार मुंबई में कथा हुई थी तो यही हमको टॉपिक मिला था, इस श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। इसमें 7 दिन बोलना था इन 3 विषयों पे, सुनना, सुनाना, स्मरण करना। तो सुनना सबसे पहली भक्ति है। दूसरी क्या है? कीर्तितव्य, कीर्तन करना भगवान के। जब देखो आनंद किसे कहते हैं ये जान लो। जिस समय हम भजन गाते हैं उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपने माँ बाप, बिरादर, भाई बहन, रिश्तेदार, और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। आप लोग कीर्तन करते होंगे तो भूल जाते हैं कि नहीं? मैं कहाँ बैठी हूँ ये होश रहता है? नहीं रहता है। तो कीर्तन करते समय जिस शून्य में हम डूबे रहते हैं, जिस अनंत में हम डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, उसी खोने का नाम आनंद है। आप और हम भजन के समय खोते हैं, विद्वान संत हमेशा 24 घंटे उसमें खोए रहते हैं, मस्ती में। अपनी भी मैं प्रकाश हूं, मैं फला हूं, ये जिस दिन हम भूल जाएंगे उसी का नाम है आनंद। तो कीर्तन, भगवान की कीर्तियों को गाना। फिर स्मर्तव्य, स्मरण माने याद करना भगवान को। जो हमने सुना, जो सुनाया उसको। देखो 3 घंटे कथा सुनाएंगे, 3 घंटे सुनेंगे और 3 घंटे घर में जाके अध्ययन करेंगे कि जो सुनाया वो ठीक ठीक सुनाया कि नहीं। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अब बचे कितने? 2-3 घंटे। उन 2-3 घंटों में अपनी दिनचर्या चला लो। पर हमारी तो दुर्दशा ये है,
3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन कोई भी व्यक्ति भोजन करना कभी नहीं भूलता। दम पीने वाला दम पीना नहीं भूलता, बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीना नहीं भूलता। और भूलते हैं तो हम क्या भूलते हैं? भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, ये काम भूल जाते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख ये है। तो याद हमेशा भगवान की बनी रहे। जिस कमरे में हम ठहरे हैं ना, आपको अभी की घटना बताएं लोहा घाट की। हमारे बीडी भट्ट जी के घर में हम ठहरे हैं 3री मंजिल में। तो वहाँ मेरे सामने एक बोल्ड में लिख रखा है उन्होंने, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरावरम दधाने। यानी भगवान तुम कितने सुंदर दिखते हो। तो जैसे ही हम उठते हैं तो उस पर नज़र जाती है, तो आंखें बंद करके फिर याद आ जाती है, फिर आंख में आंसू आ जाते हैं। जब सोने लगते हैं तो उसी श्लोक पे नज़र जाती है। इतना आनंद आ रखा है ना हमें वहाँ, क्या बताएं। उस कमरे से बाहर निकलने को ही मन नहीं करता है। बार बार उस श्लोक पे दृष्टि, कोई आ रहा है बैठने, उससे बातें कर रहे हैं, फिर श्लोक दिख जा रहा है। इसलिए अपने घर में जहाँ आप सोते हो वहाँ पे सुंदर भगवान की फोटो लगाओ, माखन खाता हुआ सुंदर सांवला सलोना, फिर उसको देखो कितना सुंदर हंसता है तू, हैं? और कैसे माखन चुराता है। माखन ही नहीं, तू तो चित्त भी चुराता है। उसके साथ बातें करो। पंजाब में गोनियाना मंडी में कथा करने गए तो सुबह सुबह 3 बजे एक दिन मेरी जाग खुली, नींद खुली। तो वहाँ 3 बजे स्वामी जी ने हल्ला मचा रखा है, तूने मुझे पागल कर दिया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने कहा ये इतनी रात में किससे लड़ रहे हैं। मैंने दरवाजा खटखटाया, स्वामी जी। अरे अरे आचार्य जी आप आ गए, आप आ गए। मैंने कहा क्या हुआ महाराज जी? बोले बस कुछ नहीं, थोड़ा सा इसके साथ आज बहस चल रही थी मेरी, और आंख में आंसू हैं, रो रहे हैं। फिर बाद में जब सुबह हम लोग भ्रमण करने जाते थे 7 बजे, तो कह रहे हैं पंडित जी क्या बताऊं, इसने मुझे पागल कर दिया है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने भाई बंधु बिरादर छोड़ के इसके लिए मैं यहाँ आया, और यहाँ से ये रूठ के मेरे से चला जाता है, मेरे से रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। इसलिए फिर किससे करूं झगड़ा संसार में। देखो जो असली महात्मा होते हैं वो झगड़ते भी भगवान से हैं, और नकली आप जानते ही हो, हम क्या कहें। प्रेम से बोलो। जो वास्तव में संत है उसका लड़ाई झगड़ा सब इसके साथ होता है। नकली का हमारे आपके साथ बजेगी। प्रेम से बोलो। तो जन्म लाभ परम पुंसा मनते नारायण स्मृति। ये क्यों सुननी है कथा, क्यों सुनानी है? क्योंकि मरते समय हमें भगवान नारायण की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति ही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम
साधु महात्मा ब्राह्मण हमारे आचार्य जी लोग पूरी जिंदगी राम 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 राधे राधे करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में मरते समय में मुख में राम नाम नहीं आता, जन्म जन्म यत्न करने पर भी। इसीलिए ये निरंतर सुना जाती है भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के दर्शन निरंतर अंदर बनाए रखने होते हैं। न जाने कब हमारे प्राण छूट जाए, गारंटी है कोई नहीं। आदमी आजकल ऐसा हो गया है, ये गुलाब के जैसा फूल, थोड़ा सा हाथ लगा दो तो पत्ते की तरह नीचे गिर जाए, कुछ जान है ही नहीं अंदर। तो ऐसे शरीर हैं, कब हमारा जाना हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो जब भगवान ने 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बार ये चोला दिया है। देखो 84 लाख का मतलब समझ रहे हैं, 17,28,000 सतयुग की आयु है। जरा गणित हमारी कमजोर है, लगाते रहना है। 12,96,000 त्रेता युग की आयु है। 8,64,000 द्वापर की आयु है और 4,32,000 कितने हो रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 50 हुए होंगे हैं, 50 से भी कम होगा, कम है ना। और 84 लाख है यहाँ तो। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जब 2 बार निकल जाएंगे तब जाके एक बार हमको ये मनुष्य का चोला मिलेगा, वो भी 100 साल के लिए। 100 साल में भी रहेंगे 60-70 साल, ध्यान देना। 60-70 साल में भी 60 साल अगर हम जी रहे हैं तो 30 साल सीधे सीधे ईमानदारी के निकाल के साइड में रख दो। क्यों? सोने में। 30 साल सोना भी तो है, 12 घंटे सोना है, 12 घंटे जगना है। बची कितनी हमारी आयु? 30 साल। और 30 साल में इतने पागल बने हैं, ले तेरा ले मेरा, ले लड़ाई अला से झगड़ा, दुनिया भर के बब्बाल सिर में लगे हैं। क्या फायदा है बताओ? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। तो बड़ी मुश्किल से ये दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़ा दुर्लभ ये मनुष्य देह है। इसलिए सज्जनों, इस मनुष्य देह का एक भी क्षण, एक भी कण बर्बाद नहीं जाना चाहिए, बिना प्रभु की याद के नहीं जाना चाहिए। संसार को कितना ही याद कर लो, एक दिन धोखा हो जाएगा हमारे साथ। नहीं होगा धोखा? आप लोग अपने दादा परदादाओं को कितना याद करते हो? करते हो? करते हो? कहाँ करते हो?
किसी को आती है दादा परदादाओं की याद? बहुत कम, कभी कभार। यही हाल हमारा हो जाएगा मरने के बाद, हमें भी याद करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए ध्रुव जी ने इनसे नाता जोड़ा, आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। मीराबाई ने इनसे नाता जोड़ा, याद कर रहे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, करपात्री जी महाराज, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी भूमानंद जी, गीतानंद जी, अनेक महर्षि हुए जिनको आज हम याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता भगवान से जोड़ा था। जन्म लाभः परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति। इसलिए नारायण की याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, ऐसा कुछ यत्न करो। परीक्षित एकदम स्वस्थ होने लगे। देखो कुशल डॉक्टर की यही विशेषता है। जो मृत्यु का डर परीक्षित को लगा था, लगा अब मैं अच्छे वैद्य के हाथों चल आ गया हूं, डर समाप्त होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान के नाम में इतनी ताकत है, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यद धीतवान। मेरा बेटा, मैं स्वयं जब निर्गुण ब्रह्म की समाधि में था तो भगवान के नाम ने, 2 श्लोकों ने ही मुझे उस निर्गुण समाधि से सगुण ब्रह्म की ओर उन्मत्त कर दिया। संसार में केवल 2 ही आनंद है महाराज, एक तरफ विषयों का आनंद है, दूसरी तरफ ये भगवान का आनंद है। विषयानंद वाले कहाँ जाते हैं? जहां नाटंकियां होती हैं। आप साधु संतों को कभी शादियों में नाचते गाते हुए देखा है? बहुत कम देखा है। आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा होगा। कुंभ में लाखों करोड़ों हमारे महात्मा स्नान करते हैं, करतब दिखाते हैं, देखा होगा आपने। नाटंकियों में भगवान के भक्त नहीं जाते। क्यों? वहां उनका मन ही नहीं लगता। और कथाओं में नाटंकी वाले नहीं आते हैं।